हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्यूरेटेड। और क्लास 9 के हम आपके फर्स्ट चैप्टर मेथड्स इन आवर सराउंडिंग कवर कर रहे थे और उसमें हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा था जिसका नाम है इवोपोरेशन। तो बच्चों वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इवोपोरेशन क्या होता है? तो बेसिकली इवोपोरेशन जो होता है वो लिक्विड का वेपर फॉर्म में चेंज होना होता है। ठीक है, एक बात हमें ये समझ में आ गई कि लिक्विड से किस में चेंज हो जाए? वेपर में। ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये आएगा कि मास्टर अगर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो ये इवापोरेशन आप बोल रहे हैं, तो फिर बॉइलिंग किसको बोलेंगे? बिल्कुल सही बात। लेकिन बॉइलिंग के केस में क्या होता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल होती है। मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज हो लेकिन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। या फिर जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर तुम कहोगे कि मास्टर यार कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर इवोपोरेशन कब होगा और हमें लिक्विड को बॉइलिंग कब बोलेंगे? तो बस एक चीज याद रखनी है बच्चों, और वो ये है कि अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो वो क्या हो रही है? बॉइलिंग बोलेंगे। लेकिन अगर उस बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे जितने भी टेम्परेचर हो उसमें अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन बोलते हैं। मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर को छोड़ के अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो मास्टर क्या हर वक्त इवोपोरेशन होता है? बिल्कुल होता है, हर वक्त इवोपोरेशन होती है, बस क्वांटिटी कम ज्यादा ये हो सकती है। इवोपोरेशन हमेशा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर को अगर छोड़ दें और लिक्विड से वेपर चेंज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इवोपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, इवोपोरेशन, बॉइलिंग और इवोपोरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि बॉइलिंग जो होता है वो, ये तुम्हारा बॉइलिंग हो गया, ये इवोपोरेशन हो गया। अब बॉइलिंग जो होता है वो सरफेस प्रॉपर्टी नहीं होती है। तुम कभी पानी को उबालना तो देखोगे वो अंदर से उबाल आती है। लिक्विड के सरफेस ऊपर के तरफ, जो ऊपर की सरफेस दिखती है सिर्फ उसमें ही नहीं अंदर से उबाल आता है। इसका मतलब बॉइलिंग सरफेस प्रोसेस नहीं है, वो अंदर से, अंदर इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इवोपोरेशन जो है वो तुम्हारा ये सरफेस प्रोसेस नहीं है। घर में पानी उबाल के देखना, तो घर पे पानी उबालोगे ना तो कहते हैं ना गुड़ 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 होना, वो बुदबुदे बनते हैं, वो सरफेस पे नहीं अंदर से निकलता है। देखा है तुमने? आज उबाल के पानी देख लेना। फिर इवोपोरेशन में जो होता है ये क्या होती है? ये सरफेस, ये तुम्हारा क्या होता है? सरफेस पे होता है। किस पे होता है? सरफेस पे होता है। मतलब अगर पानी पड़ा है तो उसके सरफेस से, वो जो ऊपर सरफेस पे जो लिक्विड होंगे मॉलिक्यूल्स वो इसमें वेपर में चेंज होंगे। तो इवोपोरेशन क्या है? सरफेस प्रोसेस है। एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, तो इवोपोरेशन देखो डेफिनेशन याद करने से अच्छा है हम समझ लेते हैं। दो पॉइंट हमें मिल गया ना। दूसरा, पहला कि लिक्विड से वेपर में चेंज होता है मास्टर अगर बॉइलिंग टेम्परेचर के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड से वेपर में बदल रहा है तो इवोपोरेशन है। और दूसरी बात, इवोपोरेशन क्या है? सरफेस प्रोसेस है। ठीक बात है। ठीक है, तो अगर सरफेस प्रोसेस है तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया हमने क्या किया? बढ़ाया, तो इवोपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कपड़ा सुखाए हो घर पे, सुखाए हो कि नहीं? तो कपड़े सुखाते हो तो कैसे सुखाते हो? फैलाकर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? कपड़े को फैलाते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा, तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। दूसरी बात, तो दो पॉइंट हमें मिल गया। क्या? कि मास्टर अगर बॉइलिंग टेम्परेचर के अलावा किसी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज होता है उसे हम इवोपोरेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मास्टर, जो इवोपोरेशन है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात, कपड़े सुखाने के लिए तुम किस चीज का इंतजार करते हो? तुम कहते हो कि मास्टर धूप निकल जाए फिर हम क्या करेंगे? कपड़े सुखाएंगे। तो हमेशा कपड़े हम कब कहाँ डालते हैं? धूप में डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई? क्योंकि जो इवोपोरेशन है वो उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी कहां से लेगा? तो अपने सराउंडिंग से लेगा। और सनलाइट जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी, हीट प्रोवाइड करता है। और उसी हीट की वजह से कपड़ा क्या होता है? सूखता है। किस प्रोसेस से? इवोपोरेशन से।
इसका मतलब कि इवापोरेशन जो तुम्हारा है, ये एक और चीज क्या मिल गई हमें कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एनर्जी अगर ले तो क्या होता है एंडोथर्मिक, और एनर्जी अगर रिलीज करे तो एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इवापोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर 3 पॉइंट आ गया, क्या आ गया इवापोरेशन में कि मास्टर बॉइलिंग पॉइंट के अलावा किसी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। और मास्टर इवापोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होगा। अब एनर्जी आप जहां से प्रोवाइड करो, या तो वो अपने सराउंडिंग से लेगा या आप हीट दो उसको। जो आयरन आता है, प्रेस, अगर हल्की गीला कपड़ा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेस को उस गर्म करके उस पर रखते हैं तो भाप से निकलता है, तो भी क्या कर रहा होता है, इवापोरेट करता है। और इस तरह से हम अपने कपड़े को सुखाते हैं। तो एनर्जी चाहिए होगा। तो इवापोरेशन से अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में इवापोरेशन याद करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि मास्टर इवापोरेशन जो है 3 पॉइंट रखना है। 3 पॉइंट याद रखना है आपको बच्चों। क्या, ये रहा आपका इवापोरेशन। 3 पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं। पहला, लिक्विड से वेपर में चेंज एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक बात ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी, ये किसका होता है, सरफेस प्रॉपर्टी होती है। सरफेस पे ये इवापोरेशन कहां होता है, लिक्विड के सरफेस पे। और तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि इवापोरेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। इसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है बच्चों, एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं इसको। तो इवापोरेशन देख लो, देख लिया। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, इवापोरेशन को। ठीक है, तो सर पहली चीज कि कौन कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि इवापोरेशन कौन सा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाएं, सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा। इवापोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे अगर गीले कपड़े को फैला के डालते हो तो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक बात। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी होंगे, उनका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो जल्दी से क्या होगा, स्केप करना चाहेगा। और वो स्केप करना चाहेगा किस फॉर्म में स्केप करेगा, वेपर के फॉर्म में। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा। फिर आता है ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। कभी चिपचिपा महसूस करा है, जब तुम चिपचिपा महसूस करते हो गर्मी के दिन में, कभी ऐसा होता है बारिश होके और बारिश खुल जाए, और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो थोड़ी जो धूप निकल जाए तो गर्मी होती है और वो चिपचिपी सी होती है, तो तुम कहते हो कि उमस बढ़ गई है। उमस क्या होता है, उमस बेसिकली ये होता है बच्चों कि जो तुम्हारे एयर में मॉइस्ट आ जाए, मॉइस्चर आ जाए। तो अगर तुम्हारा एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो एक बात बताओ कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना है, और अगर तुम्हारे सराउंडिंग में जहां पे तुम्हारा जो एयर है वहां पे ऑलरेडी वाटर, तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो मॉइस्चर होंगे। अगर मॉइस्चर होंगे तो क्या आसानी से ये वेपर में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। दूसरी चौथी बात कि स्पीड ऑफ विंड। अगर कपड़े सुखाने होते तो हवा चलती है तो तुम क्या करते हो, जल्दी से कपड़े फैला देते हो कि हवा से सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म वेपर में चेंज होगा तो विंड के साथ, विंड के साथ क्या होता है, वो वेपर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाता है, तो सराउंडिंग से वो हटते हैं, फिर वेपर में चेंज होगा, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फिर चेंज होगा, डिस्पर्स हो जाएंगे।
तो जितना ज्यादा स्पीड, विंड की स्पीड ज्यादा होगी, जितनी तेज हवा चलेगी, इवापोरेशन उतना अच्छा। तो इवापोरेशन उतना अच्छा। ये 4 फैक्टर होते हैं बच्चों, इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो बच्चों देख लो, ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो इवापोरेशन ज्यादा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन ज्यादा, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर के वेपर्स एयर में ज्यादा है तो इवापोरेशन कम, और अगर हवा तेज चल रही है तो इवापोरेशन ज्यादा। तो इस तरह से हमारा इवापोरेशन का भी टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब क्या है कि एक दो चीज जान लो, जैसे अगर तुम हाथ पे कोई भी इथाइल ग्लाइकोल डालते हो तो तुमको ठंडा महसूस होता है। क्यों? ये स्प्रिट, स्प्रिट जानते हो ना, जो इंजेक्शन लगाने से पहले साफ करते हैं स्किन को, अगर वो भी डालते हो तो तुमको वो ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डालते हो वो तुम्हारे उस जहां डाल दो वहां के सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुमको ठंडा महसूस होगा। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट, इसको कूलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरी चीज कि पे पानी डालते हो तो छत की जो फर्श होती है वो ठंडी हो जाती है। कैसे? जब वो गर्म होता है, तुमने पानी डाला और पानी डालते हो तो वो वहां उस जगह की हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो हीट को एब्सॉर्ब करता है तो वो वाटर, जो पानी तुमने डाला है वो हीट को एब्सॉर्ब करके खुद किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, मतलब इवोपरेट हो जाएगा। तो जब इवोपरेट होता है तो वहां की हीट को लेके इवोपरेट हो रहा है, इससे छत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये कुछ तुम्हारे एग्जाम्पल थे इवोपरेशन के। जैसे पानी, देख तो धूप निकलती है, कहीं पानी रखा है तो एक वक्त के बाद वो पानी सूख जाता है। कैसे सूखता है? इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और हम अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इज मैटर अराउंड प्योर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, प्योर मैटर, और उसमें पढ़ेंगे प्योर मैटर, मिक्सचर, कंपाउंड, सोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें, और कोलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आप इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से देखो, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखो।